Now friends, we are going to start with the third and the last method in order to calculate the elasticity. This method is called as geometric method or also called as point elasticity method because हम लोग elasticity calculate करने वाले हैं at a point. अल्फ्रेड मार्शल ने ये मेथड दिया हुआ है. अभी ये मेथड यूज कैसे करें? बहुत सिंपल है. देखो, जब भी हम रियल वर्ल्ड में डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं तो डिमांड कर्व के डिजाइन अलग अलग होते हैं. बहुत बार डिमांड कर्व स्ट्रेट बनता है तो उसको हम लोग लीनियर या स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बोलते हैं, बट बहुत बार डिमांड कर्व स्ट्रेट नहीं होता, ऐसा कर्व होता है, उसको नॉन लीनियर बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरह लीनियर वाले केस में तुम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो. अभी लीनियर वाला मतलब स्ट्रेट लाइन डिमांड. तो अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि ये केस के अंदर अगर तुम्हें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, देन व्हाट यू नीड टू डू, you have to extend the demand curve to x-axis and to y-axis. पहले तुम्हें ये एक्सटेंशन करके एक सेगमेंट क्रिएट करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव क्रिएटेड अ सेगमेंट ए बी दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दैट. देन डिसाइड at which price you want to calculate the elasticity. For example, I want to calculate the elasticity at this price. So मैंने नोट करके रखा है कि ये प्राइस पे मुझे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी. दैट व्हाट यू नीड टू डू, तुम्हें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी इस तरह, ताकि तुम्हें डिमांड कर्व के अंदर एक पॉइंट मिले. और मैं वो पॉइंट को नाम देता हूँ पॉइंट ई. मीन्स मुझे ये पॉइंट ई पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है. व्हेन आई विल बी कैलकुलेटिंग पॉइंट ई, इनडायरेक्टली आई एम कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी एट दिस प्राइस. सो अभी अल्फ्रेड मार्शल ने क्या मेथड बताया हुआ है. सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ द डिमांड कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम y टू x. देन यू हैव टू सिलेक्ट द पॉइंट जो हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया. अभी ये पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें स्केल लेकर चेक करना होता है E से लेके B का डिस्टेंस. अभी सोचो, ये एग्जाम्पल के अंदर E से लेके B का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर. ऐसा सोचो, और E से लेके A का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर. मीन्स हमने ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया था और फिर इसको प्लॉट किया और पता चला तो नीचे का हिस्सा 2 सेंटीमीटर है, ऊपर का हिस्सा भी 2 सेंटीमीटर. तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है. फॉर्मूला दिया हुआ है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. लोअर का मतलब EB. सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट E, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोअर सेगमेंट इज EB, upper segment is EA, lower upon upper, and EB is how much, 2 centimeter. EA is how much, is also 2 centimeter. कैलकुलेट करो, आंसर 1 आया. तो मुझे पता चल गया कि इलास्टिसिटी 1 है. कहाँ पर, पॉइंट E पर. ऐसे तुम अलग अलग पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो. सिर्फ तुम्हें करना क्या होगा, पॉइंट सिलेक्ट करो, उसके नीचे का सेगमेंट चेक करो, उसके ऊपर का सेगमेंट चेक करो, दोनों को डिवाइड करो. दैट्स इट. सो ये मेथड में कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है. इट इज वेरी सिंपल मेथड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी. ये मैंने तुम्हें बताया स्ट्रेट लाइन कर्व के केस में तुम्हें कैसे अप्लाई करना है. नाउ कमिंग टू नॉन लीनियर. नाउ इन दिस केस इट इज डिफिकल्ट टू कनेक्ट दिस पॉइंट, बिकॉज इसको मैं कनेक्ट करने जाऊंगा तो बहुत दूर जाएगा, और ये भी कनेक्ट करने जाऊंगा तो फिर भी वो ज्वाइंट ही नहीं हो पाएगा. सो ऐसे केस में जहां पे वो कर्व वाला डिजाइन है, तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे करना है. तो once again, first of all, Alfred Marshall said what? Select the price. For example, मैंने ये सिलेक्ट किया है प्राइस P. अभी ये प्राइस से मैं एक डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और मुझे ये पॉइंट मिल गया, पॉइंट. once again I am noting it as a E. मैं वापस E बता रहा हूँ. फिर ये केस के अंदर तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना होगा. सो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज हाउ. ये टेंजेंट मैं X तक कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर ये मैं Y था, फिर 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस को नाम दे रहा हूँ AB. तो मुझे वो लाइन मिल गई जो लाइन मुझे रिक्वायर्ड थी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने की. फिर तो फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट E इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट. अभी मैं लोअर सेगमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास लाइन है EB अपॉन EA, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. नाउ जस्ट इमेजिन, ऐसा सोच कर चलो कि EB का डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर. वंस अगेन, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए,
एंड ई ए का सेगमेंट भी 2 सेंटीमीटर। सो ये केस में भी तुम 2/2 अप्लाई करो तो आंसर 1 आए। सो इलास्टिसिटी इज 1। वंस अगेन बिकॉज मैंने वो एग्जांपल को सिंपल करने के लिए इस तरह का सिनेरियो डेवलप किया। सो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। बट अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैलकुलेट बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। अभी ये दोनों केस के अंदर तुम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, बस खाली तुम्हें एक लोअर सेगमेंट फाइंड आउट करना होगा और अपर सेगमेंट, इन दोनों को डिवाइड। सो इट इज वेरी सिंपल। अभी एक और चीज जो तुम्हारी बुक के अंदर बताई हुई है वो मैं बता देता हूँ। इनका कहना है कि अगर लोअर सेगमेंट मीन्स ईबी वाला पार्ट बड़ा होगा तो न्यूमरेटर बड़ा होगा। जैसे ये एग्जांपल में तो 2 सेंटीमीटर, बट ऐसा सोचो कि अगर ये 4 होता और ऊपर का 2 है, मीन्स न्यूमरेटर बड़ा होता और डिनोमिनेटर छोटा होता तो आंसर 1 से ज्यादा आता। सो दे आर ट्राइंग टू से इफ EB इज ग्रेटर देन EA देन आंसर विल बी ग्रेटर देन 1। उसी तरह EB लेसर देन EA देन आंसर इज लेस देन 1, बिकॉज ये छोटा है और दूसरा बड़ा है तो वो लेस देन 1। एंड इफ EB एंड EA बोथ आर सेम, जो ये एग्जांपल, तो आंसर विल बी इक्वल टू। सो ग्रेटर रहेगा EB लोअर पार्ट तो आंसर बड़ा आएगा, लोअर पार्ट छोटा तो आंसर छोटा, और लोअर पार्ट सेम आंसर सेम। इधर भी सेम अप्लाई होगा। इफ EB एज अ सेगमेंट is greater than EA, answer will be greater than 1. If EB as a segment is less than EA, answer will be less than 1. And if EB is equal to EA, answer will be equal to 1. So ये एक extra information that they have shared और वो भी मैंने तुम्हें बता दी। So ये method में what we are going to do, we use geometry, we calculate the distance, and by calculating the distance we apply this formula, and by applying this formula we can get the elasticity. Now if in a straight line we do, then it is very simple, but in a case of a curve we have to draw tangent and then we can apply. अभी मैं और एक चीज करूंगा, इसके बाद मैं ना ये जो डिमांड कर्व ड्रॉ करूंगा ना उसके अलग अलग पॉइंट पे चेक करता हूँ इलास्टिसिटी क्या आता है, वो भी मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें इतना एक्सप्लेन कर दिया। Now let's start with the second part of the answer. Now students, we will use this formula of geometric method, that is lower segment upon upper segment, and we'll try to calculate the elasticity at different point. Means we will calculate elasticity at point A, means एकदम ऊपर रहेगा तो क्या होगा, at point P, at point Q, at point R, at point B. So हम different point पे elasticity calculate करेंगे। And in order to explain, just assume that segment AB, that is from here to here, is 8 centimeter. पूरा segment AB 8 centimeter, and ये जो point P है वो कुछ इस तरह से है कि upper part 2 है and lower part 6, means AP is 2, फिर नीचे 6, फिर वापस 2 का गैप, वापस 2 का गैप और वापस 2 का गैप, means 2 2 2 2। ये मैंने ऐसा इसलिए करके रखा है ताकि तुम्हें जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा वो समझने में आसानी होगी। सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द इलास्टिसिटी एट पॉइंट Q, जो मिड पॉइंट है, बिकॉज उसके नीचे भी 4 सेंटीमीटर और उसके ऊपर भी 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट Q विच इज मिड पॉइंट will be lower segment, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LS, एंड अपर सेगमेंट तो वापस शॉर्ट में लिख रहा हूँ US। लोअर सेगमेंट 4 सेंटीमीटर था, अपर सेगमेंट भी 4 सेंटीमीटर था, इसका मतलब 1 आया। तो मिड पॉइंट पे E का वैल्यू क्या आता है तो हमें पता चल गया इज इक्वल टू 1। सो मैं ये लिख लेता हूँ, कभी भी इलास्टिसिटी तुम कैलकुलेट करोगे मिडल पॉइंट, डिमांड कर्व के मिडल पॉइंट पे यू विल गेट आंसर 1 एंड इट इज प्रूव्ड। Now let's just calculate at the point R, और R का नीचे का हिस्सा 2 सेंटीमीटर, ऊपर का हिस्सा 6 सेंटीमीटर। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट R, अभी ये पॉइंट R जो है ना वो x एक्सिस से क्लोजर है, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लोजर टू x एक्सिस।
Formula is very simple. Lower segment upon upper segment. Lower segment 2 centimeter RB and upper segment 6 centimeter. So 2 upon 6 आंसर क्या है 0.33 which is E this time less than 1. So जब भी तुम मिड पॉइंट के नीचे जाओगे, जैसे तुम नीचे जा रहे थे पॉइंट R पर पहुंचे, E आंसर इज लेस देन 1. लेट्स कैलकुलेट पॉइंट P. P पे कैलकुलेट करते हैं जो y एक्सिस से नजदीक है. So elasticity of demand at point P which is closer to y axis is lower segment upon upper segment. अभी ये बार लोअर सेगमेंट क्या है PB, जिसमें 2 2 2 टोटल 6 हो जाएगा, और अपर सेगमेंट क्या है सिर्फ 2 बचेगा. सो इट विल बी लोअर 6 अपर 2. आंसर 3 मीन्स E का आंसर ग्रेटर देन 1 आया. सो नीचे जा रहे थे तो E का आंसर कम होते जा रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो E का आंसर बढ़ते जा रहे हैं. समझा? अभी मैं पॉइंट B पे कैलकुलेट करता हूं जो x एक्सिस पे ही है, क्लोजर नहीं x एक्सिस पे. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट B दैट इज ऑन x एक्सिस. सो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लेकिन ये बार लोअर सेगमेंट कुछ होगा ही नहीं, 0 होगा. तो इट इज 0 अपॉन 8 विच इज 0. तो इलास्टिसिटी एकदम कम होकर कितना हो गया 0 आएगा. तो यहाँ पे E का आंसर 0 हो जाएगा. मीन्स जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे थे E का आंसर कम होते जा रहा था, और यहाँ पर तो सीधा क्या हो गया 0. अभी हम लोग अगर ऊपर जाते हैं तो क्या होता है वो चेक करते हैं, और पॉइंट A पे कैलकुलेट करते हैं. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट A जो y एक्सिस पे है, फॉर्मूला इज लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. लोअर सेगमेंट 8 होगा, देखो नीचे वाला हिस्सा पूरा आएगा, ऊपर वाला हिस्सा छोटा सा जो 0 आएगा. अपर सेगमेंट 0 होगा. 8 अपॉन 0 आंसर विल बी इनफाइनाइट. E विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट. सो ये केस में E का आंसर बढ़कर इनफाइनाइट हो गया. सो तुमने क्या नोटिस किया, ऊपर जाओगे तो E का आंसर बढ़ रहा था, नीचे जा रहे थे E का आंसर कम हो रहा था. या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि ऊपर से नीचे कंटिन्यूसली E का आंसर कम होते जा रहा है. सो हमने इलास्टिसिटी कैलकुलेट की है डिफरेंट पॉइंट्स ऑन डिमांड को, एंड वी हैव फाउंड आउट देयर आर टोटली 5 टाइप्स जो हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़े. दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक. दिस विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिव इनइलास्टिक, perfectly inelastic. So we have come up with all the 5 types in one demand curve. So I hope कि तुम्हें किस तरह से geometric method use करना है वो पूरी तरह clear हो गया. Now we have completed 3 method. First was your ratio method, जहां पर हम लोग ratio या फिर percentage का use कर रहे थे. Second was your total outlay expenditure method. In that we don't need to calculate, we just watch price and expenditure data, relation find out करते थे, एंड आंसर आ जाता था कि वो इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, इक्वल टू 1. उसमें हमें आंसर कभी नंबर्स में नहीं मिलते, खाली इतना पता चलता है कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है. नाउ ये मेथड के अंदर तो हमें 1 सेकेंड नंबर मिलते हैं. ज्योमेट्रिक मेथड हम लोग इसको बोलते हैं. फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ज्योमेट्रिक का यूज करते हैं हम लोग, दैट इज लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, एंड वी कैन कैलकुलेट इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट. लाइक दैट वी हैव कैलकुलेटेड मिड पॉइंट इक्वल टू 1, नीचे आओगे लेस देन 1, और नीचे आए 0 हो गया, ऊपर गए तो ग्रेटर देन 1, और ऊपर गए तो इनफाइनाइट. सो तीनों 3 मेथड मैंने कंप्लीट करके दे दिए. नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट आंसर.